दीदी नमस्ते। जी। तो शुरू करते हैं। जी दीदी, तो आज भाग्यशाली दीदी अपनी बात को रखिए। तो भाग्यशाली दीदी, आपका स्वागत है। जी नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते दीदी। दीदी, मैं आपका छोटा सा परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो भाग्यशाली दीदी लेक्चरर है, पिंपरी चिंचवड पॉलिटेक्निक पुणे। दीदी ने उनका फर्स्ट वर्कशॉप जुलाई 2021 किया था, और तब से फिर दीदी यूएचवी कंटेंट के साथ जुड़ी हुई है। दीदी बहुत सारे वॉलेंटियर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे मॉर्निंग मीटिंग्स का रिपोर्ट बनाना है, मॉर्निंग मीटिंग्स मेंटरिंग, कॉलिंग करना है, वीडियो एडिटिंग के टीम में भी दीदी अपनी भागीदारी को निभा रही है। दीदी एज अ को फैसिलिटेटर फेस टू फेस वर्कशॉप के जो टीम है उसकी मेंबर भी थी। और दीदी ने हाल ही में उनके पॉलिटेक्निक में एक 3 दिन का फेस टू फेस जो एफटीपी है उसे भी अरेंज किया था। तो दीदी, आपका स्वागत है। ओवर टू यू। जी। आ, भैया आवाज तो क्लियर है। हाँ दीदी, आवाज क्लियर है। जी जी। नमस्ते शर्मिला दीदी। नमस्ते यशवंत भैया। नमस्ते सभी को। तो मैं आज की शेयरिंग, मेरी जो संक्षिप्त परिचय है उससे शुरुआत करती हूँ। तो मेरा नाम है भाग्यशाली विक्रम जाधव। मैं पुणे में जो पिंपरी चिंचवड पॉलिटेक्निक कॉलेज में बतौर लेक्चरर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में पढ़ा रही हूँ। तो घर में मैं, मेरे स्पाउस, मेरी 2 लड़कियां हैं, एक लड़का, सासू माँ, फिर देवर देवरानी, मेरे भाई, मम्मी पापा, काफी सारे कजिन्स। तो काफी एक सबके साथ मेरा जीना चल रहा है। फैमिली बैकग्राउंड के बारे और थोड़ा बताऊं, जैसे इस कंटेंट के साथ जुड़ते हुए मैंने भी अपने में जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस भी की, अपने संस्कारों को समझते हुए फिर मैं थोड़ा पीछे जाकर भी अपने को समझना, अ, सब कुछ मैं चाहती थी वो भी मैंने किया। तो जहाँ मैं बॉर्न हुई, जिस घर में, तो वो एक जॉइंट फैमिली थी। काफी एक 10-15 लोग हम सब साथ मिलकर अ, जीते थे, जीना चल रहा था। बट उन 10-15 लोगों में भी मैंने ये भी नोट किया कि सिर्फ मेरे 2 ही लोग थे जिनसे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करती थी, या उनके साथ मुझे जीना, बने रहना थोड़ा ज्यादा स्वीकार होता था। वो थे मेरे पापा और मेरी दादी। तो ये भी मैंने इन्वेस्टिगेशन में नोट किया। तो ये भी तो क्यों? तो जब समझा कि मेरे पापा और दादी दोनों भी काफी शांत स्वभाव, कभी कंप्लेंट मोड नहीं, कभी मैंने कुछ भाव में जो गड़बड़ी कभी नोट नहीं की। अभी कल ही मेरे पापा आए थे, तो उनके साथ मैं बैठी थी और ये भी मैं देखना महसूस कर रही थी कितने शांत स्थिर भाव में बैठते हैं। मैं क्यों नहीं बैठ पाती हूँ? क्या चलता है इतना सब कुछ? इसको भी मैं समझ रही थी और सोच रही थी, ऐसे स्थिर मतलब ऐसे भाव में कब मैं बैठूंगी? कितनी हलचल हलचल मुझ में चलती रहती है। कभी कभी तो कितनी भाव में गड़बड़ी होती है मुझ में। पापा भी तो काफी सारी चीजों को फेस करते हैं, बट फिर भी उनके भाव इतने क्यों नहीं गड़बड़ाते हैं? मेरा ही क्यों ऐसे होता है? तो ये सब मुझ में काफी चल रहा था अपने में ही। मैं ये नोट भी कर रही थी। दादी अभी तो नहीं है फिलहाल, बट जब भी कभी मैं बहुत ऐसे डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो उनको मैं बहुत याद भी करती हूँ। जब बचपन में उनके साथ ही मैं खेला करती थी, उनके नजदीक ही रहा करती थी ज्यादातर टाइम, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था उनके आसपास ही बने रहना। वो ज्यादा बात तो नहीं करते थे, शांत बैठे रहते थे, शांत भाव के साथ ही बहुत सॉफ्टली बोलना। तो ये इतना याद कर पाती हूँ। और फिर याद भी मैं उनको करती हूँ, तो क्यों मैं ऐसे नहीं बन पा रही हूँ? कितना वो शांत रहती थी, मैं उनके साथ बने रहना मुझे अच्छा लगता था। तो अगर मैं भी ऐसे शांत भाव, थोड़े स्थिर भाव,
में अगर रहने लगी तो लोग भी तो मेरे साथ बने रहने में ज्यादा पसंद करेंगे। तो ऐसे काफी कुछ मुझ में भी चलता रहता है। तो ऐसी कुछ एक घर में मेरा बचपन या मैं बड़ी हुई। माँ के साथ मेरी जो है भाव की गड़बड़ी है उनके साथ, बट कुछ अच्छे संस्कार मैंने वहां से काफी लिए, बहुत सारे। उनका भक्ति भाव काफी है। तो उनके पास बहुत अच्छे मान्यताएं थी। किसी का कभी बुरा नहीं सोचना, भला ही सोचो। दूसरा भी तो अपने जैसा ही है ना। जैसे मराठी में हम कहते थे, दुसऱ्याचा जीव आपल्यासारखाच असतो ग। इस तरह से वो जो बहुत सारी अच्छी मान्यताएं मैंने अपनी माँ से सीखी। तो चाचा चाची के साथ मेरी जो पढ़ाई से लेकर उनका काफी मुझे सपोर्ट रहा। तो इस तरह से मेरा बचपन बीता। अ, आगे बढ़ते हुए मैंने और ये भी समझा कि आफ्टर मैरिज फिर एक अलग परिवार में आना, वहाँ के थोड़े संस्कार सभी लोगों के अलग। जॉब में फिर जैसे ही मैं आ गई, सब लोगों के साथ फिर अलग अलग घर से अलग अलग संस्कारों के साथ सभी लोग आकर मिलकर काम कर रहे हैं। तो फिर मेरी थोड़ी वहाँ गड़बड़ी मेरी बनने लगी। मतलब मैं ही कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी। जिस तरह से मुझे अपने घर में जो वातावरण मिला था, वो कहीं तो मुझे नहीं मिल पा रहा था। और मैं चाहती थी कि वैसे ही मुझे मिलता रहे। अ, ठीक है, थोड़ा शांति से बात करे, कोई गलती होती है तो ठीक है बताए, एक आध बार दो बार। हाँ, गुस्सा ना करे, भाव में कोई गड़बड़ी ना हो दूसरे से, विरोध से कोई मुझसे बात ना करे। तो इस ये मैं एक्सपेक्ट करती थी, बट वो पॉसिबल नहीं होता था, हर एक का संस्कार अलग है। तो फिर काफी जो मैं एक्सपेक्ट करती थी वो नहीं मिल पा रहा था। जो संवेदना, जो भाव को पाकर सुखी होना, वो थोड़ा नहीं मिलता था। तो काफी डिस्टरबेंस, कभी कभी थोड़ी डिसहार्मोनी काफी बनती थी। तो इस तरह से मेरा फिर जिंदगी जीना चल रहा था। तो 2021 में जुलाई में मैंने ऑनलाइन इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप किया। तो बहुत एक उपकार रहा मेरा। मैं तो कहती हूँ, कभी कभी मैं अपने भगवान के सामने बैठकर भी मुझे लगता है, तो एक बड़ा उपकार रहा कि मैं इस कंटेंट के साथ जुड़ी। वर्कशॉप करते वक्त भी मुझे इस कंटेंट के साथ काफी जुड़ाव, कुछ एक अंदर से कुछ अलग ही मैं ऐसे लग रहा था कि अरे मैंने कहीं तो ये जिंदगी जी है। एक आध बार मुझे ये भी महसूस हुआ। तो एक जुड़ाव काफी उस वक्त बना, और आगे भी मैंने बना कर रखा। जितना जितना पॉसिबल होता है मैं बना के रखती हूँ। इच्छा तो मेरी बहुत रहती है कि मैं और करूँ, बट मेरी थोड़ी जिम्मेदारियां, बच्चे, जॉब, घर की जिम्मेदारियां होने की वजह से थोड़ा वो कम ज्यादा चलता रहता है। तो इस तरह से मैं इस विषय वस्तु के साथ आगे अभी मेरा अ, काम चल रहा है, कंटेंट को समझना, जीना। तो जो अभ्यास एक और दो से अब तक मेरी समझ बनी है, जो इस सेशन में भी मैंने जो टाइम दिया, कंटेंट को सुना, एक्सरसाइज को, और जो मेरी अभी समझ बनी है, तो जो मेरा घर का एनवायरनमेंट रहा, जिस घर में तो सब बहुत कम बोलते थे। तो इस वजह से मुझे भी बहुत कम बोलने की आदत थी। ज्यादा मैं बोलती नहीं थी। तो फिर ये भी होता था कि मतलब ज्यादातर टाइम मैंने ये भी नोट किया कि मैं अकेले अपने साथ बने रहना भी मुझे थोड़ा ज्यादा स्वीकार होता था। और कम बातें करना, ये तो पहले से एक संस्कार में आया हुआ था। तो कभी कभी मैं टीचिंग प्रोफेशन तो मैंने लिया, जॉब तो करने लगी, बट थोड़ा थोड़ा शुरुआत में लगता था अरे कितना बोलना पड़ रहा है। तो बट ठीक है, अडाप्ट हो गई मैं वो जॉब करते करते। तो बट कभी जैसे भैया दीदी पूरे दिन वर्कशॉप लेते रहते हैं, इतना सभी लोग, उनसे
इवन मतलब खाना खाते वक्त या नाश्ता करते वक्त जो भी, फिर भी सब उनसे कुछ ना कुछ तो पूछते रहते हैं। तो इतना इंटरेक्टिव ये कैसे रहते होंगे, कितना बोलना पड़ता है इनको। हाँ, कभी दीदी भी या भैया भी 2 घंटे कंटिन्यूअसली मॉर्निंग सेशन लेते हैं। तो मैं विचार करती हूँ 2 घंटे कैसे बोल लेते हैं। तो ये भी मुझे लगता था। बट मैंने ये नोट किया इस बार मैं जब बच्चों को अपने कॉलेज में पढ़ा रही थी, 1 घंटे का लेक्चर ऐसे लगा कि अरे 15 मिनट तो हो गए सिर्फ लेते लेते, और खत्म भी हो गया 1 आवर। तो मैं सोचने लगी ना, मैं अभी नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करके 2 घंटा या 2 आवर मैं पूछ लूंगी, तो शायद 2 आवर्स में कुछ और अच्छी तरह से मेरी बातचीत हो पाए। मतलब ये जब कंटेंट हम रखते हैं या अपने बारे में ही सब कुछ हम जब चर्चा करते हैं, तो एक बहुत एक अलग अनुभव या बहुत अच्छा लगता है। और वो टाइम कब चला जाता है वो भी पता नहीं चलता। तो ये एक मैंने नोट की इस बार, इस कंटेंट के साथ रहकर शेयर करते वक्त हमें बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही सुख बोल लीजिए या फिर मतलब अच्छा लगता है। ये मैंने नोट किया। दूसरी बात ये कि बिफोर यूएचवी जैसे काफी सारी चीजें तो स्वीकार नहीं होती थी, हर एक के संस्कार अलग थे, मेरे भी संस्कार अलग थे। तो जब भी कुछ स्वीकार नहीं होती बात, तो मेरे फेस पर ऐसे गुस्सा दिखता था। तो घर में ही मेरे लोग फिर बोलते थे, कभी मेरे स्पाउस की भी, कभी मेरी बड़ी लड़की, मम्मा कितना तुम गुस्से से दिख रही हो, क्या तुम्हारे फेस पर देखो कैसे तुमने फेस बना रखा है। तो फिर और मैं गुस्सा हो जाती थी, क्या तुम लोग सब बार बार मुझसे बोलते रहते हो कि कैसे फेस बना के रखा है। बट ये एक्सरसाइज को करते वक्त फिर मुझे ध्यान आया कि ये लोग क्यों करते थे। जैसे ही मैंने अपने ऊपर कैमरा बना के रखा, खुद को देखना, अपने एक्सप्रेशंस को नोट करना, देखना, ये जब प्रोसेस मैंने की तो देखा कि फेशियल एक्सप्रेशन मेरा गुस्से का बना रहता है, मेरी जो अंदर की स्थिति रहती है वो मेरे फेस के ऊपर आ जाती है। तो ये एक मैंने नोट किया। और फिर अभी जो काम चल रहा है, अपने भाव को स्थिर करना, संस्कारों को मूल्यांकित करना, तो मैं ये भी नोट कर पा रही हूँ वो जो गुस्से वाला मेरा फेस रहता था पहले, वो काफी रिड्यूस्ड हुआ है। काफी अभी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, घर में सबके साथ काफी हंसते हुए, काफी सहजता के साथ बातें करती हूँ। तो ये मेरा रिड्यूस हुआ है, जो पहले एक्सप्रेशंस मेरे रहते थे। साथ ही मैंने ये भी नोट किया कि कोई अगर विरोध के भाव के साथ अगर मुझे व्यक्त हो रहा है या व्यवहार कर रहा है, पहले तो मैं काफी डिस्टर्ब होती थी। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने कभी देखा ही नहीं था इतना विरोध किसी में, विरोध के साथ मैंने जीना भी ज्यादा देखा नहीं था। तो मैं बहुत अचंभित हो जाती थी, अरे ये क्या चल रहा है। कभी कभी तो मैं ऐसे स्तब्ध ही जो हो जाती थी, अरे ये क्या हो रहा है। तो फिर डिस्टर्ब हो जाती थी काफी। और बाद में मैंने फिर खुद भी विरोध के साथ जीना सीख लिया या शुरुआत की थी। बट उस वजह से जो डिस्टरबेंस मुझ में बनने लगी, डिसहारमोनी, वो भी काफी बढ़ती मैंने नोट की। और यूएचवी में जुड़ने के बाद ये सब कुछ चीजें, मेरी क्या स्थिति बन रही है, क्यों बन रही है, इसको भी मैंने समझा। तो इसको भी मैंने समझा कि ये भी तो क्यों सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो कहीं तो गहरे में मैं चाहती थी कि हम सब संबंध पूर्ण जिए, मैं भी और मेरा संबंधी भी, हर एक व्यक्ति, हम सब मिलकर संबंध पूर्ण जिए। एक गहरे में कहीं तो मेरा एक संस्कार है। तो इस वजह से कोई अगर थोड़ा भी भाव में गड़बड़ी होती है या विरोध दिखता है तो मुझे वो स्वीकार नहीं होता है। और मुझसे भी जब गलती होती है, मैं भी तो करती हूँ गड़बड़ी, वो भी मैंने नोट की। मैं अपने संस्कार कब मुझ में डोमिनेट हो जाते हैं कोई,
तो फिर मेरा भी भाव गड़बड़ा जाता है। ये भी अभी समझ में आया है और मैं देख पा रही हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि दूसरे के साथ संबंध पूर्ण जिए। ऐसे अगर हम जिएंगे तो मतलब एक हंसी खुशी बहुत एक अच्छी तरह से हम सब जिएंगे। तो एक कहीं तो ये गहरा संस्कार है। इस वजह से मैं किसी के व्यवहार से काफी प्रभावित होती थी, और मेरा भी व्यवहार जब गड़बड़ा जाता था तो उससे भी मैं बहुत दुखी होती थी। अभी भी कुछ मुझसे गलती होती है, जैसे घर में भी स्पाउस के साथ कभी मैं मेरा विरोध या कभी गुस्सा होती हूँ तो बाद में बहुत गिल्ट लगती है, बहुत बुरा भी लगता है कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ। फिर अवेयरनेस अभी बनने की वजह से अपनी स्थिति को भी मैं काफी ठीक ठीक समझ पाती हूँ। इस वजह से वो स्थिरता के साथ खुद को संभालते हुए फिर सामने वाले व्यक्ति के साथ किस तरह से व्यवहार करना सही है, इस पर मैं काम करती हूँ। और कैसे हम हार्मोनी के साथ घर में सबके साथ मैं भी जीऊं, दूसरे व्यक्ति भी अच्छी तरह से मेरे व्यवहार को अ, मतलब वो भी जिए। तो इस तरह से, और कॉलेज में भी या बाहर भी जहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ तो ये मेरा प्रायोरिटी में बना ही रहता है। पब्लिक प्लेसेस में कहीं जाऊं, कभी हॉस्पिटल, कभी सब्जी लाने, कहीं भी, वहां पे भी मेरा निर्वाह कैसा सही हो, इस पर ही मेरा पूरा ध्यान बना रहता है। और इस तरह से फिर मेरा जीना चल रहा है। साथ ही और एक बात जो मैंने नोट की, जैसे संस्कारों के बारे, ये तो मेरे लिए बहुत उपकार रहा। जो मैं डिसहार्मोनी में जा रही थी कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहा है, ये इसके भाव बहुत सवाल बनते थे मुझ में। तो जैसे जैसे इस प्रोसेस में आते गई, संस्कार, अपनी मान्यताएं, ये जो कुछ भी मैंने यहाँ समझा, तो बहुत मैं रिजॉल्व हो गई हूँ कि मेरे ऐसे कुछ संस्कार है, वो क्यों है, वो भी मैंने बातें समझी। और किसी के ये संस्कार है तो वो भी क्यों हो सकते हैं, या मेरे जो अभी क्लोज रिलेशंस में जो लोग हैं तो उनके ये संस्कार क्यों बने, इसका कारण भी मैं अभी काफी हद तक समझ पाती हूँ। तो इस वजह से मैं काफी रिजॉल्व हूँ। कोई व्यक्ति का कुछ व्यवहार किन्हीं शब्दों से या कुछ भी एक्सप्रेशन की गड़बड़ी से पहले जो डिस्टरबेंस में ज्यादा होता था, तो अभी बिल्कुल नहीं होता है, काफी रिड्यूस्ड हुआ है। तो काफी रिजॉल्व मैं हो रही हूँ। जैसे ही कि हर एक व्यक्ति के संस्कार है और उन्हीं संस्कारों के साथ हम सबका जीना चल रहा है। तो कभी कोई संस्कार काफी डोमिनेंट हो जाता है, इस वजह से उसका वो व्यवहार में गड़बड़ी होती है। चाहता नहीं है वो दुखी करना, बट कोई संस्कार, हाँ, अनअवेयरली अवेयरली जो वातावरण उसको मिला उस वजह से उसका जो संस्कार बन गया है वो कभी डोमिनेंट हो रहा है, इस वजह से वो वैसे एक्सप्रेस आउट हो रहा है, जी रहा है। बट उस व्यक्ति का मूल इंटेंशन तो है कि वो मुझे सुखी ही करना चाहता है, वो दुखी नहीं करना चाहता है। इस बारे में भी काफी क्लैरिटी इस सेशन में मेरी बढ़ी। तो इस वजह से जो सहजता मुझ में अभी काफी बढ़ती हुई मैं देख पा रही हूँ, काफी रिजॉल्व भी मैं खुद में महसूस कर पाती हूँ। तो अभी कितने स्टेप्स को मैं स्वयं में देख पाती हूँ। एक्सरसाइज 1, स्टेप 1, सजग रहना और अपने में चल रहे भाव विचार को बिना प्रतिक्रिया करे देखना। तो ये जो स्टेप है, अपनी कल्पनाशीलता को देखना, बिना मूल्यांकन प्रतिक्रिया किए, बिना रोके बिना बदले, जैसे चल रहा है वैसे देखना, ये मुझे लगता है कि अभी भी मेरा इसमें प्रयास चल रहा है। कर पा रही हूँ मैं, कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है मैं देख पाती हूँ। पहले तो ये स्थिति थी कि दूसरा व्यक्ति, दूसरा दूसरी कोई वस्तु, कोई घटना, इसी के बारे में
मेरी कल्पनाशीलता में काफी कुछ चलता रहता था। बट जैसे ही ये एक्सरसाइज को करना मैंने शुरू किया, तो जो बाहर जो आउटवर्ड मेरा जो फोकस था वो इनवर्ड शिफ्ट होते होते फिर अभी मेरा ज्यादातर फोकस क्या मेरे विचार चल रहे हैं, क्या भाव बन रहा है, कैसी मेरी स्थिति है, क्या संस्कार है मेरा यहाँ पर, मेरा व्यवहार कैसे हो रहा है बाहर, इस पर ज्यादा बना रहता है। तो बट मुझे लगता है इस स्टेप को और मुझे अच्छी तरह से करने की, वेरीफाई करने की जरूरत है। तो आगे और भी मैं इसको और अच्छी तरह से करने की कोशिश करूंगी। एक्सरसाइज 1, स्टेप 2 और 3 वो मुझे लगता है साथ साथ ही हो जाते हैं दोनों ही स्टेप। कि जो भाव बना है उससे मैं आराम में हूँ या नहीं, वो स्वीकार्य है या नहीं, वो एक साथ ही हो जाते हैं। जैसे ही कोई भाव मुझ में बनता है तो मैं इमीडिएटली क्या उससे मैं सह स्वीकृत है या नहीं और आराम में हूँ या नहीं, ये दोनों ही एक साथ ही हो जाते हैं। तो अपनी स्थिति को मैं नोट करती हूँ कि क्या इससे मैं आराम में हूँ या नहीं हूँ। तो ये भी स्टेप मैं कर पाती हूँ। स्टेप 4 जो है, निर्णय कौन ले रहा है, इस स्टेप के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। बट इस बार और क्लैरिटी के साथ जो जिम्मेदारी है मेरे भाव की, मैं पूरी तरह से लेने में की योग्यता अब मुझ में बनी है और मैं उसको स्वीकार भी करती हूँ। हाँ, काफी बार जब जब भी मुझ में जो भाव बने, हर जो भी कुछ घटना घटी जिसमें मेरी भावुक गड़बड़ी हुई, उस वक्त हर वक्त मैं अपने से पूछती थी। जैसे कल ही की एक घटना, सुबह में कल जो शेयरिंग चल रही थी सुनील भैया की, तो उनको सुन रही थी। तो मुझे वो सुनना काफी महत्वपूर्ण है, तो मैं सुन रही हूँ। बट मेरे फैमिली मेंबर्स आके कुछ बर्तन उठाने लगे, तो थोड़ा आवाज होने लगी। तो जैसे ही आवाज होने लगी तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, तो थोड़ा सा गुस्सा आने लगा कि अरे मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, जा और फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसको अर्थ भी दे दिया, शायद इनको मुझे सुनने नहीं देना है क्या, ऐसे। तो ये जो भी कुछ मुझ में चला, ये अपने में ही चला रही हूँ, मैंने बाहर कुछ नहीं बोला कि मैंने क्या महत्वपूर्ण माना है। और जो भाव मुझ में बने, गुस्सा आया, फिर थोड़ा बाद में इरिटेशन मेरा बढ़ने ही वाला था, तो सजगता भी बनी थी, इसको मैं देख भी पा रही थी। तो मुझे महत्वपूर्ण है वो सुनना, उन शब्दों को सुनना। बट जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए तो वो फटाफट काम करके आगे का काम करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वजह से वो अपना काम जल्दी करने की तैयारी से वो करने लगा है, तो मेरी महत्वपूर्ण जिसको मैंने माना है वो कोई अलग बात है। तो ये सब कुछ मैं अपने में चला रही हूँ, इसको मूल्यांकित भी कर रही हूँ। तो इतना सब कुछ खुद में चलता रहता है। फिर मैं बाद में मैंने खुद को स्थिर भी किया। हाँ, उनको ये ज्यादा जल्दी में करके जाना था काम, तो इसलिए थोड़ा सा उनकी चीजों को जो बर्तनों को रखना, तो घाई घाई में थोड़ा आवाज हो गया। तो यहाँ फिर मैंने ये भी समझा कि ये सब कुछ चलाया किसने, ये महत्वपूर्ण भी कौन मान रहा है, ये भाव भी तो किसने बनाया, ये अर्थ भी तो किसने दिया, तो मैंने ही तो दिया। सब कुछ मैंने ही किया, निर्णय मैंने लिया। सब कुछ ये कौन कर रहा है, मैं खुद कर रही हूँ। तो मेरे भाव के लिए जो अर्थ मैं दे रही हूँ उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, 100% मैं जिम्मेदार हूँ। इस तरह से मेरी समझ विकसित हो रही है। तो मैं अपनी भाव विचार के लिए, अपने व्यवहार के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। बाहरी जो भी परिस्थितियां है वो तो एक संवेदना है, वो तो एक कभी कभी ट्रिगर है। हाँ, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी स्थिति क्या बनी है। कभी कभी तो थोड़ा मैंने बीच बीच में ये भी नोट किया कि मेरा ही ध्यान नहीं है अपने में, कुछ आवाज हो गई, जैसे मेरा लड़का है एकदम से आके कुछ वो थोड़ा सा ऐसे मुझे डराना, थोड़ा सा कुछ आवाज निकालता है, कुछ नॉटी कुछ उसकी हरकतें रहती है। तो कभी मैं देखती हूँ तो एकदम से मैं गुस्सा हो गई, कभी
और कभी मैं देखती हूँ कि कभी नहीं, गुस्सा नहीं हो रही हूँ। तो ये घटना तो एक ही घटी, उसने मेरे साथ कुछ नॉटी, कुछ ऐसे हरकत की, बट कभी ये मेरी स्थिति बनी और कभी ये नहीं बनी, तो ये ऐसे क्यों? तो जब मैंने उसको देखा कि कभी मैं आराम में बनी होती हूँ और कभी कुछ मुझ में चल रहा है, मेरा ध्यान भी नहीं है, और उस वक्त मेरी फिर प्रतिक्रिया निकल गई। या फिर मैं थोड़ा सा चिढ़ गई, मैंने फिर बोला कि अरे शांत रहो, ऐसे कुछ। तो ये सब स्टेप 4 को अभी मैं काफी अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ, और उसकी जिम्मेदारी, मेरे भाव विचार की अर्थ देने की जिम्मेदारी मैं ही कर रही हूँ। तो इसको मैं समझ पा रही हूँ। एक्सरसाइज 1 का जो स्टेप 5 है, भाव विचार का जो निर्णय है, उसका आधार, तो देख पाती हूँ कि बहुत बार तो मान्यता के आधार पर ही होता रहता है। जब जब भी मान्यता के आधार पर निर्णय होता है, हाँ, अगर वो थोड़ी गलत मान्यता है तो भाव असहज होते हैं। बट कोई मान्यता अगर सही है तो भाव तो इतने गड़बड़ाते नहीं है। ये भी मैंने नोट की बात। रिसेंटली और एक घटना ऐसी घटी, 2 दिन पहले मेरे एक कलीग आए और बहुत घाई घाई में मेरे पास आए और बोलने लगे, 100 रुपीज कैश है क्या, दे दो मुझे जल्दी से। जैसे ही वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे 100 रुपीज कैश चाहिए, नोट है क्या, आप दे दीजिए मुझे। एक तो पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे वो मुझसे कुछ हेल्प लेने आई है, तो अच्छा लगा। और फिर मैं अपनी, हाँ, मैंने कहा रुको मैं देखती हूँ। तो पर्स मैं निकालने लगी और उस वक्त मैं सोच भी रही हूँ अंदर, अरे मेरे पास होने चाहिए 100 रुपीज, वो इतने मुझे हेल्प मांग रही है और मुझे करनी है, वो मुझे देना ही है। मैं ये सोच भी रही हूँ, और वो सोचते सोचते मैंने पर्स पर्स ओपन की और मेरे पास थे 100 रुपीज, मैंने उनको दिए। देने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब वो ये घटना घटी, वो चली गई, फिर मैं सोचने लगी, ये जो मेरी अभी स्थिति बनी थी, ये जो मुझे अच्छा लगा, कोई मुझे आया है, कोई मदद मांग रहा है और मैं अंदर से चाह रही हूँ मुझे मदद करना है, मेरे पास होनी चाहिए वो नोट, जब मैंने दी उसके बाद भी मुझे अच्छा लगा। तो ये क्यों अच्छा लगा? क्या था इसका आधार? इसको मैं समझने की कोशिश में लगी रही। तो ये जो स्टेप 5 है, इसको और मुझे, कि जो भी मेरा व्यवहार होता है, जो भी भाव मेरा बनता है, उसका जो आधार है, क्या हर वक्त वो मान्यता या कभी सही समझ हो सकता है, या सही मान्यता हो सकती है, इसको समझने के बारे मेरा प्रयास बना हुआ है। स्टेप 6 और 7 जो है, संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव, तो सहज स्वीकार्य है, और उसी के अर्थ में मेरा प्रयास बना हुआ है। संबंध को समझना और अच्छी तरह से व्यवस्था को समझना, थोड़ी शुरुआत की है बट और अच्छी तरह से व्यवस्था को समझना, सहअस्तित्व को समझना, इस पर मेरा प्रयास बना रहेगा आने वाले सेशंस में। एक्सरसाइज 2 का जो स्टेप 1 है, कि मैं और शरीर ये दो अलग वास्तविकताएं हैं। जब इनकी जो क्रियाएं है, इसको जब मैं समझने चाहती हूँ तो ये दो अलग वास्तविकताएं हैं, ये मैं समझ पाती हूँ। तो दोनों ही अलग वास्तविकताएं हैं। या जैसे अभी एक्सरसाइज 1 करते हुए ये भी थोड़ा काफी बार नोट होता है कि ये मैं हूँ, ये शरीर है, तो ये दो अलग वास्तविकताएं हैं। इस पर थोड़ी क्लैरिटी बन रही है, फिर भी मुझे लगता है कि और क्लैरिटी लेना इसमें मुझे जरूरी लगता है। तो इस स्टेप पर भी मैं काम करूंगी। स्टेप 2 जो है, मैं और शरीर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान, तो इंस्ट्रक्शन मैं दे रही हूँ, मैं ही तय कर रही हूँ किस इंस्ट्रक्शन को देना। जो संवेदनाएं बन रही है शरीर में, किसको पढ़ना। हाँ, बहुत सारी संवेदनाएं तो है, बन रही है, बस किसको पढ़ना है इस वक्त या उस क्षण, तो इसका निर्णय भी तो मैं ही ले रही हूँ। इसको मैं समझ पाती हूँ।
तो ये स्टेप भी कर पाती हूँ। स्टेप 3 जो है, जो निर्णय जो है इंस्ट्रक्शन देने का, संवेदना को पढ़ने का, तो मैं ही लेती हूँ। तो इसको समझते हुए इस बार मैंने थोड़ा ये भी किया कि जो डेली काम कर रही हूँ, तो कभी स्लो मोशन में करके देखा। जब स्लो मोशन नहीं है तो उस वक्त जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसको मैं नोट नहीं कर पाती, या उसको मैंने ही दिया था ये इंस्ट्रक्शन, इसको मैं नोट नहीं कर पाती। जो रूटीन काम है हमारे, हाँ, उस रूटीन कामों में मैं ही इंस्ट्रक्शन देती तो हूँ, बट मैंने दी इसको मैं नोट नहीं कर पाती हूँ। तो ये भी तो मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, इसको भी मैं थोड़ा समझने की भी मैंने कोशिश की कि उस वक्त तो थोड़ा कोई और मुझे काम अगर महत्वपूर्ण लग रहा है तो मैंने पूरा ध्यान वहां पे लगा रखा है। बॉडी को मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, चलो इस रूम से उस रूम में जाना है, इंस्ट्रक्शन दे के रखा, बट अपने में मैं कुछ विचार चला रही हूँ। जैसे मॉर्निंग में कुछ मुझे इनपुट मिला है तो उसके बारे में मैं कुछ सोच विचार कर रही हूँ। इंस्ट्रक्शन बॉडी को तो दे के रखा कि वहां मुझे वहां तक पहुंचना है, बट उस पर मेरा ध्यान नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण मैंने ये अभी माना है कि ये मुझे समझना, क्या बताया था उसको रिकॉल करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, तो मेरा पूरा ध्यान वहां पे बना के मैंने रखा। तो ये सब कुछ भी मैं तय कर रही हूँ, निर्णय मैं ले रही हूँ। तो ये सब मैं अभी समझ पाती हूँ कुछ हद तक। स्टेप 4 जो है, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या ये जो स्टेप है, तो इस बार थोड़ी हद तक क्लैरिटी मुझ में बनी कि ये स्पष्टता अभी थोड़ी बन रही है कि मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं संवेदना में नहीं हूँ, मैं संवेदना से अलग हूँ। इस पर भी मैंने थोड़ा काम किया। अ, मैंने ये भी किया कि मुझे एक्सरसाइज 1 जो है काफी इंटरेस्टिंग लगता था, तो ज्यादा टाइम मैंने शुरुआत के अ, वहीं पे लगाए। अ, मैं मॉर्निंग सेशन तो मैंने ज्वाइन किया, मुझे लगता है बैच 5 के मिड में मैंने ज्वाइन किया था, 6 से मैंने कंटिन्यूटी शुरुआत से किया। तो बट शुरुआती कुछ सेशंस मैंने 1 के ऊपर ही ज्यादा मैं प्रयास करती रहती थी, क्योंकि वही मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। बट अभी 2 सेशन से मैंने 2 को भी काफी सीरियसली और अच्छा कर रही हूँ। इस बार मैंने और ज्यादा इस पर प्रयास किया। तो ये जो स्टेप 4 है, इस पर मैं थोड़ा और ज्यादा सोच विचार या करने की कोशिश मैं करती रहती थी। तो स्पष्टता थोड़ी बनी है कि मैं संवेदना से अलग हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। तो थेरोटिकली मुझे लग रहा है इसकी स्पष्टता बनी है, बट फिर भी मुझे इसमें और काम करने की थोड़ी जरूरत मुझे महसूस होती है। तो इस पर मैं आने वाले सेशंस में करूंगी काम। स्टेप 5 जो है, बाह्य परिस्थिति का प्रभाव जो है संवेदना के रूप में शरीर पर पड़ता है, तो इस पर भी जो भी संवेदनाएं आ रही है, जो 4 सोर्सेस है संवेदना के, तो उस पर मेरा ध्यान बना रहता है। कैसे वो संवेदना तो आ रही है, किस संवेदना को मैंने महत्वपूर्ण माना है, किस संवेदना को मैं पढ़ रही हूँ, कैसे अर्थ दे रही हूँ, इस पर मेरा पूरा ध्यान बना रहता है। और जो अर्थ मैं देती हूँ उसके साथ कैसे मैं सुखी दुखी हो रही हूँ, इस पर भी मैं समझने की कोशिश में लगी रहती हूँ। और ये स्टेप पर भी मेरा काम चल रहा है। ये भी थोड़ा मैंने ये नोट किया कि जो संवेदना जो अर्थ जो मैं देती हूँ, तो अभी तक का जो मेरा जो एक थोड़ा जीने का पैटर्न या जो बना बीच में, सब विरोध के साथ जीना, दूसरों का देखा तो मैं भी खुद फिर विरोध के साथ जीना मैं शुरू किया था या कर रही थी। तो जो एक आदत बनी है विरोध के साथ जीने की, जब जब भी मैं कभी संबंध पूर्ण या कुछ ऐसे कहे कि कुछ मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे जीना दूसरे के साथ, हाँ,
तो या संबंध पूर्ण, जिससे सामने वाला व्यक्ति भी कंफर्टेबल हो रहा है मेरे व्यवहार से। ऐसे किसी जीने में भी जीन मेरा व्यवहार तो हो गया, बट बाद में मैं फिर मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट बनता, या कुछ जो मेरा व्यवहार होने के बाद भी कुछ एक शंका बनती। तो इसको भी मैंने थोड़ी समझने की कोशिश की। शायद वो जो एक आदत बनी है विरोध के साथ जीने की, कुछ मैं अगर ये अलग प्रयास कर रही हूँ जिसमें मुझे भी अच्छा लग रहा है, सामने वाले व्यक्ति भी आश्वस्त हो रहा है मेरे व्यवहार से, लेकिन मुझे ही उसमें शंका दिख रही है, तो ये ऐसे क्यों हो रहा है? या कभी मुझे थोड़ा सा वहां पे भय भी मैंने महसूस किया, अरे मैं ऐसा कुछ जीऊंगी तो क्या ये ठीक है? जो जीना मैं देख रही हूँ या जीते हुए लोगों को देखा है, तो यहाँ पे ऐसा जीना ठीक होगा क्या मेरा? तो वहां पे मेरी बहुत सारी मान्यताएं मैंने देखी। इतना सीधा होकर थोड़ी ना जिया जाता है। जंगल में तो सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटते हैं लोग। जो टेढ़े मेढ़े लोग पेड़ होते हैं उनको तो कम ही छेड़ा जाता है। ये जो इनपुट मेरे पास कभी कॉलेज में मैंने किसी बुक से पढ़ा था, तो ऐसी कुछ फिर मान्यताएं मुझे वहाँ थोड़ा ट्रिगर करती है। तो बट बीच में ये थोड़ा ज्यादा होता था, बट अभी उतनी वो मान्यताएं मुझे ट्रिगर नहीं होती है या डोमिनेट नहीं करती है। मैं प्रयास ये बना के रखती हूँ कि किस व्यवहार में मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, और मेरे व्यवहार से आगे वाला सामने वाला व्यक्ति भी आश्वस्त फील कर रहा है, और वहां पे डिपेंडेंसी भी नहीं बन रही है, ना मेरी ना उस व्यक्ति की। तो ऐसा व्यवहार जो है, तो इसको कैसे मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? तो और क्या ये सही भी है? तो इसके बारे जांच परख समझने की कोशिश में मेरा प्रयास चलता रहता है। एक्सरसाइज 2 स्टेप 6 जो है, मान्यता आधारित संस्कारों के साथ प्रतिक्रिया पूर्वक जीना अ, होता है, और परतंत्रता भी दिखती है जो मुझे स्वीकार नहीं है। तो मुझे स्वीकार क्या है? मुझे तो स्वतंत्र होना है, ये मुझे स्वीकार्य है। तो इसलिए सही समझ आधारित संस्कार के लिए मैं काम करूं, इस पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इसीलिए तो मैं इस कंटेंट के साथ जुड़े रहना, मॉर्निंग सेशंस, मीटिंग्स, सब कुछ जो भी मैं करती हूँ, ताकि मेरे जो संस्कार है वो सही समझ के आधार पर ही बने, हाँ, ताकि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। ये मेरी जो चाहना है, तो इस पर मेरा काम चल रहा है। स्टेप 7 जो है, मेरा होना, शरीर का होना शून्य के सहअस्तित्व में। ये जो स्टेप है, ये करना भी मुझे काफी अच्छा लगता है। समझना है क्या है ये, जिज्ञासा भी काफी बनी रहती है। तो जब जब भी एक्सरसाइज में इस स्टेप को जब भी हम करते हैं, तो सवाल बनते हैं, तो इसको समझने का भी मेरा प्रयास चलता रहता है। सुख स्वभाव है या प्रभाव? तो इसको जब मैंने समझा, सुख तो स्वभाव के है। ये इनपुट जो आया है, या जो भी मैं अभी थोड़ा समझ पा रही हूँ, तो सुख स्वभाव के रूप में सुनिश्चित हो, इसलिए क्या मेरा प्रयास चल रहा है? तो सही समझ, सही भाव मुझ में स्थापित हो, उसके लिए फिर ये एक्सरसाइज करना। यूएचवी कंटेंट में जो प्रपोजल्स दिए हैं, प्रपोजल्स के फॉर्म में इनपुट तो आ जाता है, बट वो जीने में लेकर आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कैसे मुझे भी वो टाइम लग रहा है, और कौन से प्रपोजल्स अभी मैं लेकर आ रही हूँ जीने में, उसको भी मैं वेरीफाई करती रहती हूँ, देखती चेक करती भी रहती हूँ। तो जो सही समझ, सही भाव को सुनिश्चित करना, इसके लिए मेरा प्रयास अभी बना है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही बनी रहती है। तो इस अर्थ में फिर
कंटिन्यूअस अवेयरनेस बना के रखना, खुद को ऑब्जर्व करना। जितना जितना मैं खुद को समझूंगी, उतना उतना दूसरे को समझने में मुझे आसानी होगी। तो ये भी मेरा प्रयास बना रहता है। जो संवेदना मैं पढ़ रही हूँ, उसको क्या अर्थ दे रही हूँ, क्या वो सही समझ के आधार पर दिया मैंने अर्थ, तो या कोई मान्यता, इसको भी मैं और समझने की कोशिश में रहती हूँ। तो इस स्टेप पर भी मुझे और काम करने की जरूरत लगती है। तो थोड़ा अगर मैं कंक्लूड करूं या बताऊं खुद के बारे की, बिफोर यूएचवी और आफ्टर यूएचवी जो अ, मैं कुछ बातें नोट कर रही हूँ। तो अभी मैं काफी आराम में हूँ, काफी स्थिर भाव मुझ में बनते हैं, काफी सारी मान्यताएं इवैल्यूएट हो रही है। सहज स्वीकृति को मैं ज्यादा रेफर करती रहती हूँ। तो और भी इसको और मुझे समझना और इसको कंटिन्यूटी में ज्यादा टाइम हर क्षण कैसे वो बने, इस पर मेरा पूरा प्रयास आने वाले सेशंस में बना रहेगा। कमिटमेंट के बारे अगर मैं बताऊं तो चाहती तो हूं मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे मैं इसको टाइम दूं, क्योंकि ये कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, ये भी अभी समझ में आ रहा है इसके साथ जुड़ने के बाद। कभी तो मैं काफी मतलब पीड़ित हो जाती हूँ कि क्या मैं अटक गई हूँ इन सब जिम्मेदारियों में। तो कभी लगता है कि शायद ये और थोड़ा कॉलेज के दिनों में मुझे मिलता तो मैं कुछ जिम्मेदारियां फिर थोड़ी कम हो जाती या कम रखती और इसको मैं ज्यादा टाइम दे पाती, ऐसे भी कुछ लगता है। बट मेरा जो अभी का जो है, तो लगभग थोड़ा कभी कॉलेज में थोड़ा कभी टाइम मिलता है, खुद को समझने के बारे तो पूरा टाइम लगाती रहती हूँ, अवेयरनेस बना रहता है, अपने में जो काम करना है वो ज्यादातर टाइम, मैक्सिमम टाइम करती रहती हूँ। और भी जो मेरी बाहर भागीदारी होनी है उसके लिए भी दिन भर में 2-3 घंटे मैं लगाने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ। और भी इसमें कैसे मैं बढ़ाऊं मेरी भागीदारी को, इस पर भी मेरा पूरा प्रयास बना रहेगा आने वाले सेशंस में। तो सभी जो मेरे मेंटर्स हैं, मेरे जो सभी गुरु, तो अ, अगर कहूँ तो मेरे पास जब भी मैं ये व्यक्त करने जाती हूँ तो मेरे पास शब्द ही नहीं रहते हैं। क्योंकि बिफोर यूएचवी जो मेरी डिसहारमोनी थी, जो मेरी फैमिली की डिसहारमोनी थी, जो मैं कॉलेज में समाज में जिस रहती थी वहां पे मेरी जो अव्यवस्था चलती थी, कैसे मैं उससे बाहर आकर अभी थोड़ा व्यवस्थित हो पाई हूँ हर एक स्तर पर। और मेरा जो फिर मेरी जो सहजता बढ़ रही है इस कंटेंट को लेकर आना और समझने के लिए, जो सबने मुझे हेल्प की, इस वजह से मैं वो मतलब ऐसे स्पीचलेस हो जाती हूँ, क्या कहूँ। कि ये जो है बहुत मूल्यवान या मौलिक चीज मुझे जो मिली मेरे गुरु सभी मेंटर्स से, तो उसके लिए थैंक यू कहना मेरे लिए बहुत कम लगता है। तो ये एक और, तो जो भी मिला है मुझे, तो मुझे लगता है मैं आने वाली मेरी जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, या मेरे सभी जो भाई बहन है उन तक मैं कैसे पहुंचाऊं, इस पर मेरा पूरा प्रयास बना रहेगा। जैसे मेरे मुझ तक पहुंचा है ये, तो आगे भी ये पहुंचे, इसके लिए मेरा प्रयास बना रहेगा। और सही अर्थ में मुझे लगता है यही एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहेगी मेरी मेरे मेंटर्स के प्रति, गुरुओं के प्रति। तो बस इतना ही मुझे कहना है। तो सभी मेरे जो को एक्सप्लोरर भी है उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो भी मैं सीखती रहती हूँ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी थैंक यू, नमस्ते भैया, नमस्ते। जी, धन्यवाद दीदी। बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने सभी बातों को रखा, बहुत ही सुंदर शेयरिंग थी। तो अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करें। तो सभी को नमस्ते। भाग्यशाली जी, बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। आप बहुत निष्ठापूर्वक इन अपने में काम कर रही हैं और उसको आपने बहुत ईमानदारी से शेयर भी किया।
ये मैं पर्सनली कह सकती हूँ कि आपके जो हम लोगों की बातें होती थी, वो जो फोन कॉल्स होते थे, क्वेश्चंस होते थे बेटी को लेकर या परिवार के किसी सदस्य को लेकर, वो कॉन्वर्सेशंस धीरे धीरे कम होने लगे। और जैसा कि आपने कहा, जैसे जैसे आप आराम में आने लगे, समाधानित होने लगे, तो मुझे लगता है आपको वो आवश्यकता नहीं रही इतनी, कि उसकी ज़रूरत नहीं लगी इतनी, क्योंकि आप खुद में उसको देख पा रहे थे, उसको ठीक कर पा रहे थे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है यही है। और मुझे लगता है कि आप जब आप जुड़े थे तब से अब तक आप में बहुत डेवलपमेंट मैं देख पाती हूँ। आपकी वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ भी हैं जिससे आप टीम के लिए भी काम कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप अपने संस्कारों पर काम कर ही रहे हैं, धीरे धीरे संस्कार भी बदल रहे हैं। और ये पूरे प्रोसेस में आपने जो भी अपने में देखा, उसको ईमानदारी से शेयर किया, उसके लिए मुझे लगता है सबके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि हर पॉइंट पर आपने काफ़ी विस्तार से बात रखी। तो आपको आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। जी, जी आगे चल जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो आप सबने सभी भैया दीदी ने जिस तरह से मुझे मतलब सहयोग किया या हैंड होल्डिंग की, इस वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ दीदी। तो पूरा उपकार तो ये प्रोसेस और आप सबका है। तो यहाँ तक मैं आ पाई और मैं अभी मतलब आप सबके साथ हूँ और मैं इतना शेयर कर पा रही हूँ। तो काफी जो डिसहार्मोनी विरोध था वो काफी रिड्यूस हुआ है। तो आप सबका बहुत उपकार है दीदी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामना। सब आपका जो एक्सप्लोरेशन है वही है। मॉर्निंग सेशन तो एक रिमाइंडर है, एक तरह से ध्यान दिलाने के लिए, बट आपका ध्यान गया और आपने अपने ऊपर काम किया, तो आपको रिजल्ट्स भी ज़रूर दिखेंगे, और ये सभी के लिए है। तो बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दीदी।